कोई तुम्हारी शिकायत करता है, दूसरा तुमसे द्वेष करता है। कुछ लोग दुश्मन की तरह व्यवहार करते हैं। वे जो चाहें करें। सोचना तो यह है कि वे किस प्रकार के लोग हैं। ऐसे लोगों के अभिप्राय की तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। उनसे घृणा मत करो, उन्हें भी अपना मित्र समझो। कुल व्यवहारिक बात है और व्यवहारिक बात के साथ साथ अपने मन को ठीक रखने के लिए जरूरी है। दुनिया है, सबका अपना अपना अलग अलग मन है, संस्कार है, रुचियां हैं, मान्यताएं हैं। हमने कोई गलती की और मानो उस गलती की शिकायत किसी ने कर दी, तो दुश्मन नहीं हो गया हमारा। और यदि हम उन्हें अपना दुश्मन मानते हैं तो ये हमारी कमजोरी है, हमारा कच्चा मन। अब बिना गलती की शिकायत कर रहा है और फिर भी हम उससे द्वेष करते हैं, उस पर क्रोध करते हैं, तो भी हमारी ही भूल है। नुकसान हम अपना ही करते हैं। ये संभव कैसे है कि कोई हमारी शिकायत भी न करे, हमसे द्वेष न रखे, हमारी निंदा बुराई न करे, कोई हमारे प्रति बैर भाव न रखे? क्या अधिकार है हमारा? हमारे मन में दूसरों के लिए द्वेष न हो, दुश्मनी का, बैर का भाव ना हो। यह हम कर सकते हैं और हमारी भलाई इसी में है। कोई हमें अपना दुश्मन मानता है तो मानता रहे, हमारा क्या नुकसान है। हम दुश्मनी का व्यवहार नहीं करते, किसी के लिए हमारे मन में द्वेष नहीं है, किंतु लोग हमसे द्वेष रखते हैं, हमसे दुश्मनी का व्यवहार करते हैं, तो हमारा कोई घाटा नहीं, घाटा उसका है। भूले हुए लोग हैं, तो ऐसे लोगों की चिंता करने की जरूरत क्या है? सब लोग हमारे बारे में अच्छा ही सोचे, ये संभव कहाँ है? और सब लोग अच्छा सोचे तो हमारा लाभ क्या है? हम अच्छे हैं बस, हमें अच्छा होना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, बस ये हमारा अधिकार है, इसमें हमारी भलाई है। हमारा अभिप्राय बिगड़ना नहीं चाहिए। दूसरा अभिप्राय बिगड़ता है, बिगड़ने दो। यदि तुम किसी को सुधार नहीं सकते तो चिंतित क्यों करते हो? चिंतित क्यों होते हो? उन पर क्रोध मत करो, तुम में दया भाव है। हर आदमी दूसरे को सुधारना चाहता है, लेकिन कौन किसको सुधार सका है? पहले अपना सुधार कर लें,
दूसरे को राय दे दें, बस उसका मन होगा सुधरने का, सुधरेगा। नहीं सुधरने का मन होगा तो नहीं सुधरेगा। वो नहीं सुधरता तो हमारा घाटा क्या है? निकट से निकट लोगों को भी, जो हमेशा साथ में रहते हैं, एकदम निकट का रिश्ता नाता है, उनको भी कहाँ सुधार मिलता है? और सुधारने के बाद दूर दूर है, निकट से निकट रहने वाले लोग भी बैरी बन जाते हैं। तब दूर रहने वालों के लिए फिर और क्या कहा जाए? राय देना ये हमारा काम है। राय दे सकते हैं, सुधार नहीं सकते। लोग सुधरते क्यों नहीं हैं? उनका मन तो सुधार नहीं करना चाहते, इसकी चिंता क्यों करें? पूर्व के महापुरुषों ने अपना काम किया, लोगों से रास्ता बताने के लिए वे आजीवन जूझते रहे, लेकिन क्या सुधार पाए? इसका मतलब ये नहीं है कि उनका प्रयत्न बेकार गया, किंतु दुनिया भर को कौन सुधार सकता है? हम सुधर जाएं बस। काल चक्र निरंतर घूमता रहता है। जो नीचे रहता है वह ऊपर हो जाता है, और जो ऊपर रहता है वह नीचे आ जाता है। जो नियम बन गया है उसके अनुसार ही वह चक्र चलता रहता है। सारी घटनाएं एक दूसरे से संबंध रखती हैं। हर एक घटना से कोई ना कोई लाभ होता है। कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। साहब की साखी के गान से कुरा होए करंग। अमुक आदमी छोटा है, इसलिए उसे उसकी उपेक्षा करें, भूल है। न तो अपने में अहंकार होना चाहिए किसी के लिए, किसी कारण से भी। हमारे पास ये, हमारे पास वो, हमारे पास वो, हम ऐसे हम वैसे हैं। किसी भी बात को लेकर अपने में अहंकार नहीं होना चाहिए, और दूसरों के लिए हीन भावना, ये छोटे लोग हैं, इस प्रकार की हीन भावना नहीं होनी चाहिए। क्या पता कब क्या हो जाए। जिनका अहंकार करते हैं वो चीजें, वो योग्यता कब नष्ट हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। और जिन्हें छोटे समझते हैं कब उनसे सहायता लेना पड़ जाए, उनके सामने ही हाथ जोड़ना पड़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तिनका कब उन निंदिए पांव तले जो होए, कभुक उड़ी आँखें पड़े पीर घनेरी होए। सदगुरु कबीर की साखी है। यदि पैर के नीचे भी कोई घास का तिनका पड़ा हुआ है तो उसकी भी निंदा मत करो, उसे तुच्छ मत समझो, उपेक्षा मत करो, घृणा मत करो। अरे तिनका है, मैं तो अभी रगड़ दूंगा, क्या पता अभी जोर की आंधी आए वो तिनका उड़कर तुम्हारी आंखों में चला जाए तो इतनी पीड़ा देगा वो तिनका कि सहन नहीं कर पाओगे।
घास उगी हुई है, कहीं पर हम लगता है कि अरे ये तो घास है, पता नहीं वो घास कौन सी दवा में काम आ जाए और हमारे किस रोग को दूर कर दे, क्या पता है। हर बात में इस चीज को लिया जा सकता है। और संसार में अनेक प्रकार की घटनाएं घटती रहती, हर घटना से कोई ना कोई लाभ होता है, कोई ना कोई घटना से हर घटना शिक्षा ली जा सकती है। बेचैन होने की आवश्यकता नहीं। संसार की सारी वस्तुएं अनित्य हैं, यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है। इसे समझ लो तो अपने आप दुनिया से तुम्हारा अनुराग छूट जाएगा। तो सबका अनुभव है, जानते हैं सब कुछ नाशवान है, मानते नहीं है, बस जानत है पर मानत नहीं वाली बात है। कहाँ छूट रहा है राग? बहुत बारीकी से बताते हैं, दूसरों बहुत बारीकी से बताते हैं, एकदम विश्लेषण करके। सब कुछ नाशवान है, क्षणभंगुर है, प्रगतिशील है, कोई साथ में नहीं जाएगा। अनेक उदाहरण दे करके कहते हैं। और खुद के मन में भयंकर राग बना हुआ है, मोह जबरदस्त। जब सब कुछ क्षणभंगुर है तो मोह क्यों है? जीवन है तो व्यवस्था कर ले बस। उपदेश काम नहीं करेगा, ये तो पक्का बात है। कितना हम उपदेश करें दूसरों को, एक भी उपदेश काम नहीं आएगा। आचरण काम आएगा, रहने काम आएगी। और उस आचरण रहने के लिए कोई ध्यान ही नहीं है। भले सुनते रहें रोज के रोज, कोई लाभ होने वाला नहीं है। कई बार हम कोई पुस्तक खोलते हैं, अलमारी में रखी या कहीं रखी हुई है, पढ़ने के लिए पुस्तक को उठाते हैं तो देखते हैं उसमें कि छोटे छोटे कीड़े चलते रहते हैं। इतने छोटे होते हैं कि पकड़ में भी नहीं आए। अब उसे फूंक मार करके उठा लो तो उसे एकदम चिपक जाते हैं कीड़े, उसी पुस्तक में रहते हैं। लेकिन क्या वो कीड़े उस पुस्तक से लाभ लेते हैं? उन कीड़ों को ज्ञानी कहा जा सकता है? तो किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं आएगा। किताब पढ़ना अच्छा है, और किताब पर दूसरों को उपदेश दे दें तो वो हमारा कल्याण हो जाए, कुछ नहीं है। ग्रहण करना काम, आचरण काम आएगा। तो सारी वस्तुएं नाशवान हैं, ये तो परम सत्य है। किंतु राग नहीं टूटेगा तो वही वस्तुएं बंधन का कारण बनेगी, दुख का कारण बनेगी। यदि दृढ़तापूर्वक समझ में आ जाए सारी वस्तुएं नाशवान क्षणभंगुर है, तो सब कुछ काम करते हुए भी कहीं राग नहीं बनेगा। और राग नहीं, इसका मतलब पहचान दुखहीन मन। बड़ी सी बड़ी वस्तुओं के बिगड़ जाने पर भी मन में जब दुख ना हो,
कोई चिंता ना हो, तब पता चलेगा कि हाँ अब राग मेरे मन में नहीं है, लोभ नहीं है। बुरे काम का प्रभाव उसे करने वाले पर ही पड़ता है, किंतु हो सकता है वास्तव में उसका काम बुरा नहीं था। कौन काम बुरा है, कौन काम अच्छा है, इसकी पहचान परिणाम देख करके किया जा सकता है। हो सकता है कि हम किसी काम को देख करके कह सकते हैं अरे ये बुरा काम है, लेकिन हो सकता है वास्तव में बुरा ना हो। ऊपरी दृष्टि से देखने पर एकाएक हम निर्णय कर लें तो धोखा खा सकते हैं। हाँ, बुरा काम हो, दूसरे को पीड़ा देना, नुकसान पहुंचाना, दूसरे काम बिगाड़ना, ये तो बुरे काम हैं। लेकिन उस काम से भी किसी दूसरे को नुकसान नहीं हो रहा है, किसी काम नहीं बिगाड़ रहा है, तो उसे बुरा कैसे कह सकते हैं। और कोई बुरा कर रहा है तो सबसे पहला प्रभाव उसी आदमी पर पड़ता है। उसे घृणा करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए दया भाव रखने की जरूरत है। उसे सुनना चाहे तो उसे समझाने की जरूरत है। किसी ने यदि निर्लज्ज व्यवहार किया तो उस पर नाराज होना ठीक नहीं। जरा सोचो तो सही कि यह कभी हो सकता है कि दुनिया में ऐसा व्यक्ति एक भी ना हो। यदि ऐसा होना असंभव है तो फिर तुम एक असंभव वस्तु की इच्छा करके दुखी हो रहे हो। दुनिया में कुछ निर्लज्ज मनुष्य भी हैं, उनमें से बस वह भी एक है। कोई चोरी करता है, कोई छल कपट करता है, उस पर भी यह लागू होता है। तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि संसार को सर्वथा दुष्ट दुर्जन रहित नहीं बनाया जा सकता। यह बात तुम्हारे समझ में आ जाए तो कपटी और चोर पर भी तुम दया ही करोगे। सब के सब दुनिया में सज्जन हो, भावना हम करते हैं। हम कहते हैं और ये भावना रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी भावना रखने से अपना मन बढ़िया बनेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, कि सभी सुखी हों, ये भावना है। लेकिन सबको सुखी नहीं बनाया जा सकता और सब एक साथ सुखी हो भी नहीं सकते। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरामय हो, निरोग हो, स्वस्थ हो, ये भावना है। लेकिन क्या सबको स्वस्थ, निरामय, रोग रहित, स्वस्थ बना सकते हैं? दुनिया में सज्जन भी हैं और दुर्जन भी हैं। ये सोचे कि एक भी आदमी दुर्जन न रहे, असंभव। और असंभव बात को सोच करके परेशान हो रहे हैं। उन्होंने गलत काम क्यों किया, उसने हमारे साथ दुर्व्यवहार क्यों किया। अपनी दुर्जनता को हम दूर कर लें, बस हमारे भीतर कोई दुष्टता ना हो, दुर्जनता ना हो, बस ये तो है। लेकिन दुनिया में कोई दुर्जन रहे ही ना, ये संभव नहीं है। कभी ऐसा जमाना नहीं रहा है कि जहां सब सज्जन ही सज्जन लोग रहे हों। संत महात्मा, सज्जन विचारक
ये भावना रखते सोचते हैं कि सब सज्जन हो, ये भावना प्रशंसनीय है। लेकिन जिन्हें लोग सतयुग भी कहते हैं वहां भी सब सज्जन नहीं थे, वहां भी दुर्जन थे। इस बात को स्वीकार कर लें तो मार्कस कहते हैं कि यदि समझो कि दुनिया में सज्जन साथ दुर्जन भी रहते हैं तो गलत काम करने वालों के लिए, दुर्जनता का व्यवहार करने वालों के लिए मन में तुम्हारे मन में घृणा नहीं होगी, द्वेष नहीं होगा, क्रोध नहीं होगा, दया का भाव होगा। और दया का भाव रख करके उन्हें सुधारा जा सकता है, क्रोध करके उससे द्वेष रखकर, बैर रखकर सुधारा नहीं जा सकता। हम कहते हैं अमुक ने अमुक सुधारा, अमुक ने अमुक से सुधारा। बुद्ध और अंगुलीमाल को उदाहरण देते हैं तो बुद्ध अंगुलीमाल को सुधारे दया करके कि क्रोध करके, प्रेम रखकर सुधारे कि घृणा रखकर सुधारे। ऐसे और उदाहरण ले लें कितने भी। रत्नाकर सुधर गए नारद और सप्तऋषियों की संगति पाकर, तो सप्तऋषियों ने दया करके सुधारा, रत्नाकर क्योंकि घृणा या क्रोध करके सुधारा। क्रोध रख करके किसी को सुधार नहीं किया जा सकता, किसी बात घृणा करके सही रास्ते पर नहीं लाया जा सकता। दया, प्रेम, करुणा, सहिष्णुता का व्यवहार रखकर सुधारा जा सकता है। यहाँ मार्कस एक और कहते हैं कि ये भावना तो रखनी चाहिए कि दुनिया में सब सज्जन ही सज्जन हो, दुर्जन न रहे, किंतु ये असंभव है। सज्जन है, दुर्जन है, और ज्यादातर तो दुर्जन ही दिखाई पड़ जाते हैं कई बार। जैसे हमारे शरीर के सारे अंग एक बराबर नहीं होते, ऐसे दुनिया में सभी मनुष्य बराबर नहीं हो सकते, एक जैसे स्वभाव वाले नहीं हो सकते। एक ही परिवार में सबका स्वभाव अलग अलग हो जाता है, और घृणा करते रहें तब उस घर परिवार में समाज में रहना ही मुश्किल हो जाएगा। एक दूसरी भी बात है, सब बुराइयों की एकमात्र औषध तुम्हारा अपना सद्गुण है। वही बात आगे, जो द्वेष करे उससे प्रेम करना ही उसे सुधारने का मार्ग है। हर एक अवगुण गुण से ही सुधरता है। जिनसे भूल होती है वे दानव तो नहीं है, मानव अवश्य सुधर सकता है। रास्ता भूलने वाले को सही रास्ता दिखाओ, उसकी गलती से तुम्हें कौन सा नुकसान पहुंचा। हमारा अपना सद्गुण, हमारे मन की सरलता, या किसी की रास्ता यही सुधारने का और सुधरने का भी। जो भूल कर रहा है वही मनुष्य है, कोई दानव नहीं है कि उसे घृणा करे। ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे लोग होते हैं, हर जगह मिल जाते हैं ऐसे। उनके लिए चाहे कितना हित की बात सोचो, कितने उनसे सरलता से प्रेम से व्यवहार करो, कितनी उसकी भलाई की भी बात करो और भलाई काम करो और भलाई की बात कहो, तो भी वो जो निश्चय कर लिए हैं उस निश्चय से भी तिल बराबर हटते नहीं हैं, उस सुधरना चाहते ही नहीं हैं। तो उनसे भी घृणा करके क्या होगा,
उसकी उपेक्षा कर दो। उपेक्षा मतलब लापरवाही। कुछ हो तो समाना बात कर लो, सुधारने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए उसको, क्योंकि उनका दृढ़ निश्चय है हमें सुधरना ही नहीं है, हम तो सुधरे हुए हैं। अब घृणा करेंगे तो अपना मन खराब हो जाएगा, द्वेष करते हैं अपना मन खराब हो जाएगा। किसी भी प्रकार से हो अपने मन में दूसरों के लिए, चाहे कितना भी गलत क्यों हो, घृणा ना हो, द्वेष ना हो, क्रोध का भाव ना हो। यदि तुम्हारा स्वभाव नहीं बिगड़ा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, बस खास बात यही है। हमारा स्वभाव बिगड़ा, कोई आदमी गलत है, लाख समझाने पर भी वो समझने को तैयार नहीं है, अपनी भूल स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है, और उसको लेकर हमारा स्वभाव बिगड़ गया, उस पर क्रोध आ गया, घृणा आ गई, तो ये हमारा नुकसान हो गया। वो कुछ गलत कर रहा है तो थोड़ी चीज का नुकसान कर दिया, बस हमारा स्वभाव तो नहीं बिगड़ा। स्वभाव का बिगाड़, मन का बिगाड़, ये सबसे बड़ा बिगाड़ है। और ये बिगाड़ नहीं हो रहा है तो बाहरी बिगाड़ क्या है, चीजें तो बनती बिगड़ती रहती है। एक रस चीजों को कौन रख सका है आज तक? हानि और लाभ तो तुम्हारे मन की स्थिति है। उसी चीज में हानि, उसी चीज में लाभ। बस मन का खेल है सब। कई बार घाटा होने पर भी दुख नहीं होता, और कई बार लाभ होने पर भी प्रसन्नता नहीं होती, क्योंकि मन की दशा कैसे रहती है। मन की दशा एक रस है तो बस बढ़िया है। जो मूर्ख है वह अन्य प्रकार का बर्ताव कैसे कर सकता है? इसमें आश्चर्य की ऐसी बात ही क्या है? इसे न समझकर उस बेचारे पर तुम व्यर्थ क्रोध कर रहे हो, तो तुम गलती कर रहे हो। तुम्हारे अच्छे काम के बदले यदि कोई तुम्हें कष्ट दे या तुम्हारा किया उपकार भूल जाए तो अपने को टटोलो, उसके स्वभाव को जानते हुए तुम्हें कृतज्ञता की आशा नहीं करनी चाहिए। तुम अपने स्वभाव के अनुसार आचरण करते हो, उसका पारितोषिक क्यों चाहते हो? पहले तो कहा गया कि संसार में दुष्ट दुर्जन लोग भी रहते हैं और दुर्जनता का, दुष्टता का व्यवहार करते हैं। उनको सुधारने का रास्ता अपना सद्गुण है, अपना सद्व्यवहार है। और नहीं सुधरे तो अपना स्वभाव को, तुम्हारा स्वभाव नहीं बिगड़ा तो घाटा कुछ नहीं। वो तो मूर्ख लोग हैं ना, उनसे सज्जनता के व्यवहार, सज्जनता व्यवहार की आशा कैसे कर सकते हैं? वो सुधरना नहीं चाहते, तो आश्चर्य की बात ही नहीं है। मौन रहो, बस अलग हट जाओ, उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। और यदि हमने अच्छा कोई अच्छा काम किया और उसके बदले में कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार करता है, हमने किसी को उपकार किया और उस उपकार को वो आदमी भूल गया, तो हमारा क्या घाटा हुआ? जो हमने अच्छा काम किया, हमने किसी को उपकार किया, ये हमारा लाभ है।
क्योंकि हमारा स्वभाव बढ़िया बना, हमारा संस्कार बढ़िया बना, मन बढ़िया बना, इसलिए हमने अच्छा काम किया। अपनी प्रसन्नता के लिए अच्छा काम करना है, न कि लोग हमारी प्रशंसा करें ऐसी आशा रख करके, लोग हमें अच्छा माने, हमारी प्रशंसा करे, इस आशा को रखकर यदि कोई अच्छा काम करता, उपकार करता है तो घाटे में रहेगा सदैव। लोग प्रशंसा नहीं करेंगे, उपकार नहीं मानेंगे तो क्रोध आएगा, शिकायत होगी, कुढ़ेंगे मन में। अच्छा रहने के लिए, अच्छा होने के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए अच्छा काम करना है, वही हमारा पारितोषिक है। हाथ पैर इत्यादि शरीर के अंग तुम्हारे लिए सतत काम करते रहते हैं, वे तुमसे कौन सा पारितोषिक चाहते हैं, पाते हैं? अपना अपना काम करके खामोश रह जाते हैं या नहीं? बस तुम भी वैसे काम करते रहो, प्रतिफल की आशा मत रखो। हमें अच्छा रहना है, बस इसी के लिए अच्छा काम करना है। प्रतिफल की आशा रखना अपने को धोखा देना है। अरे मन, तू संपूर्ण आनंद कब पाएगा? तुझे स्थित प्रज्ञता कब प्राप्त होगी? सर्वव्यापक प्रेम का अनुभव कब होगा? तू तृष्णा रहित कब बनेगा? तेरे बंधु बांधव और धन दौलत की चाहना कब मिटेगी? ये भाव यदि मन में आ जाए ना, छोटे से पैरम जो कहा गया है, कभी सोचते हैं कब ऐसी दशा आ जाए कि हमारी बुद्धि, हमारा मन समता भाव में, इसी प्रज्ञता में स्थित हो जाए। स्थित प्रज्ञ, स्थित तो स्थिति है, ठहराव, एक रस। प्रज्ञा बुद्धि, जिसकी प्रज्ञा स्थित है, जिसकी प्रज्ञा, जिसकी बुद्धि हर परिस्थिति में अविचलित रहती है, शांत, संयत, समता भाव में रहती है, वो स्थित प्रज्ञा है। ये जीवन की पूर्णता है, जीवन की असली ऊंचाई यही है। किंतु हमारे पास इस बात को सोचने के लिए समय नहीं है। समय नहीं है या इसको हम महत्व नहीं देते हैं। जिसे हम महत्व देंगे, जिसका महत्व समझ में आएगा, उसके लिए समय अपने आप मिल जाएगा या निकल जाएगा। और इसी प्रज्ञता के बिना जीवन में पूर्णता नहीं आ सकती है। कुछ भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, प्रज्ञा स्थित नहीं हुई, सारा बनना बेकार। अब प्रज्ञा स्थित है, अविचलित, संयत, शांत हर हालत में, ये सबसे बड़ा लाभ है। इस लाभ के समान, इस दशा के समान दुनिया में न कोई लाभ है और न कोई दशा है और न इससे बड़ी कोई स्थिति है। एक राजा होते हुए भी मार्कस ऑरेलियस के बार बार वैसे प्रज्ञा की बात कहते हैं।
अपने को समझा रहे हैं, वो दूसरों नहीं समझा रहे हैं। हम साधु होकर भी ये बात नहीं सोच पा रहे हैं, कितना दुर्भाग्य है। कौन बड़ा है? मार्कस थोड़ा तो एक राजा थे, गृहस्थ थे ना, हम तो अपने साधु कहते हैं। वो सोच रहा है एक राजा गृहस्थ आदमी कि मुझ में इसी प्रज्ञता कब आएगी, और हम साधु होकर भी नहीं सोच पा रहे हैं। अहंकार साधु होने का तो है। ये कपड़ा काम नहीं करेगा हमारा, ये मठ में रहना भी काम नहीं करेगा, प्रचार करना भी काम नहीं करेगा। मन की दशा काम करेगी। तुम तृष्णा रहित कब होगे? तृष्णा मिटने पर ही से प्रज्ञता आएगी। तृष्णा तो जी का जंजाल है, और तृष्णा रहित हुए बिना सर्वव्यापक प्रेम का अनुभव नहीं हो सकता। जिसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, ढाई आकर प्रेम का पढ़े तो पंडित होए। प्रेम का ढाई आकर कौन पढ़ सकता है? जिसके मन की तृष्णा बुझ गई होगी वह कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता। और तृष्णा तभी मिटेगी कि जो कुछ धन दौलत प्राप्त है या जो प्राप्त नहीं है उनकी चाहना मिटेगी। बंधु बांधव धन दौलत की चाह कब मिटेगी? क्यों नहीं चाहना छूट रही है? क्यों बार बार हमारा मन घूम घूम करके संसार की तरफ जा रहा है? संसार की चाहना क्यों बनी हुई है? कभी अपने से पूछ नहीं पाते, और जो अपने से नहीं पूछते हैं यही कमी है। क्योंकि तृष्णा, धन दौलत बंधु बांधव को महत्व ज्यादा समझ रहे हैं। दूसरों को समझाना बड़ा सरल होता है, कठिन होता है अपने को समझाना। अपराधी को प्रेम और स्नेह के साथ उसकी गलती समझाओ, उसके प्रति तुम सहिष्णुता दिखाओ। अनेक बार बात घूम घूम करके आती है। अपराध कर रहा है, उसकी गलती बता दें, वो भी सहज भाव से, सुधार की दृष्टि से। नहीं मानेगा तो वो जाने। दुनिया अपने आप बनी हो या किसी महान शक्ति द्वारा रची गई हो, मैं उस दुनिया का मात्र एक अंश हूं। जो वस्तु, जो घटना पूरी दुनिया के लिए भला है, वह मेरे लिए हानिकारक कैसे हो सकता है? प्रकृति का हर एक काम दुनिया के लिए लाभदायक ही होता है, क्योंकि किसी भी वस्तु का छोटा से छोटा अंश भी निरुपयोगी नहीं हो सकता। इसलिए हमें सदा संतुष्ट ही रहना चाहिए। किसी भी जीव को, और विशेषतः किसी मनुष्य को, कभी मैं कष्ट न पहुंचाऊं। सबके कुशल क्षेम पर ही मेरा ध्यान रहे। मेरे मानसिक विचार लोगों की भलाई के लिए ही हूं। मुझसे ऐसा कोई काम ना हो जिससे जनता की सामूहिक एकता भंग हो, तभी मेरा जीवन सुखी हो सकता है। व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो सबकी भलाई में है, अपनी भलाई है। और सबके नुकसान में अपना नुकसान है। यहाँ व्यक्तिगत क्या चीज है?
आज चीजें हमारे पास है, कल किसी के पास थी, कल किसी के पास चली जाएगी। जो पूरे समाज के लिए लाभदायी होगा वो हमारे एक के लिए नुकसानदायी कैसे हो सकता है, ये सोचने की बात है। व्यक्तिगत चाहना जब होती है ना, व्यक्तिगत स्वार्थ, तो सामूहिक भलाई की बात मन में नहीं आ पाती है। चाहे घटना कैसी भी हो, सदा संतुष्ट रहने की आदत बनाने की आवश्यकता है। और हमारे जो विचार हैं, ऐसे विचार होना चाहिए मन में कि जिसमें लोगों की भलाई की ही बात हो। और ऐसा काम नहीं होना चाहिए जिससे दूसरों का नुकसान हो। बिल्कुल सहज व्यवहारिक बात है। देने वाला और लेने वाला तो ईश्वर है। ज्ञानी मनुष्य राग द्वेष छोड़कर ईश्वर से यही कहेगा कि जो कुछ तू देना चाहता है वह दे, और मुझसे जो लेना चाहता है वह ले ले। इस निवेदन में भी गर्व की भावना ना हो। मार्कस ऑरेलियस अलग एक ईश्वर मानते थे, इसलिए बार बार उसकी वो बात कहते थे। मतलब यह है, चाहे ईश्वर मानो, चाहे एक नियम मानो, प्रकृति की व्यवस्था मानो, और फिर अपना कर्म फल भोग मानो। भावना प्रधान वाले लोग एक अलग ईश्वर मानकर समझते हैं कि जो कुछ करता धरता है, देने लेने वाला तो भगवान ही है। अब देने लेने वाला भगवान है तो दे दिया, भगवान ने दिया, तो उछलने की और नाचने की, अहंकार करने की बात नहीं है। अब भगवान ने जो दिया उसमें से भगवान ने कुछ ले लिया, वापस बुला लिया, तो रोने की, दुखी होने की, गिराने का आवश्यकता नहीं है। और यदि हम यह मानते हैं कि इसमें किसी भगवान का कोई लेना देना नहीं है, जैसे हमारे कर्म, जो कुछ होता है हमारे कर्मानुसार ही होता है। तो हमारे पुण्य कर्मों का उदय हुआ तो चीजें मिल गई, अहंकार करने की आवश्यकता नहीं है। अशुभ कर्म पाप कर्मों को उदय हुआ, चीजें नष्ट हो गई, छीन गई, दुखी होने की जरूरत नहीं है। चाहे ईश्वर मान लो, चाहे अपना कर्म फल भोग मानो, चीजों के बनने, बिगड़ने, मिलने, बिछड़ने पर सुखी दुखी होना सिवा अज्ञान और नासमझी के कुछ नहीं है। व्यर्थ का रोग है, मन की कमजोरी, ज्ञान की समझ की कमजोरी। सारी वस्तुएं प्रारब्ध और पुरुषार्थ से मिलती जुलती रहती है। न गर्व होना चाहिए, न हीन भावना होनी चाहिए। ये ज्ञान की कसौटी है, ये साधना की कसौटी है। चीजें मिल गई, थोड़ी सी चीजें मिल गई, थोड़ी सी ज्यादा पूजा मिल गई, थोड़ा ज्यादा सम्मान मिल गया, थोड़े ज्यादा धन मिल गया, एकदम उछलने लग गए, बिल्कुल वाह हम कितने सौभाग्यशाली हैं। इतना कमजोर मन। दूसरे साधु की अपेक्षा पूजा थोड़ी कम मिली, दुखी हो गया मन, हम इतने पुराने साधु हो गए फिर भी हमें कम पूजा मिली।
सम्मान थोड़ा कम मिला, चीजें नष्ट हो गई, दुखी हो गया मन। कहाँ साधुता है, कहाँ समझ है, कहाँ विवेक है, मनुष्यता भी नहीं है एक प्रकार से। मन बिगाड़ रहा, उसकी चिंता नहीं होती है। चीजें एक रस रहती नहीं है, रहेगी नहीं, लेकिन मन कितना बिगड़ा हुआ है, कितना लोभ मन में भी पड़ा हुआ है। समझने की आवश्यकता है। नेक आदमी किस प्रकार का होता है और उसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इस बात को सोचते रहने के बदले तुम अपने आप को नेक बनाने का प्रयत्न क्यों नहीं करते? कितनी बढ़िया बात है। और जो कहा गया है ना, जिस अच्छे आदमी की तलाश तुम कर रहे हो वैसा अच्छा स्वयं बन जाओ तो तुम्हारी अच्छाई को देखकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। कहने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन जितने विवेकी हैं सबका अनुभव एक जैसा है। हम चाहते हैं ये अच्छा साधु बने, तो स्वयं अच्छा साधु क्यों नहीं बन जाते? दूसरा कोई अच्छा साधु बन गया तो हमारा लाभ क्या होगा, कि हमारा कल्याण हो जाएगा। लोगों को बड़ा सज्जन बनना चाहिए, अच्छी भावना है, ऐसी भावना होनी चाहिए। लेकिन क्या दूसरों सज्जन बनाता, स्वयं सज्जन क्यों नहीं बन जाते? कम से कम दुनिया का 1,00,000 आदमी में से एक आदमी सज्जन बना ना। लोग सज्जन बने, सदाचारी बने, सन्मार्गगामी बने, ये अच्छी भावना है और ऐसी भावना रखना गलत नहीं है। लेकिन दूसरों को सज्जन, सदाचारी, सद्गुणी बनाया नहीं जा सकता, अपने को बना लें बस। ये हर किसी के लिए संभव है, और जो संभव काम है हम नहीं करते, असंभव काम सोच सोच करके मन को बिगाड़ते रह जाते हैं, समय बर्बाद करते रह जाते हैं। इसलिए लोग सज्जन क्यों नहीं बनते, ये बात सोचते रहने की अपेक्षा स्वयं सज्जन, सदाचारी, साधु, संत बन जाए, बस काम पूरा। जो आदमी कानून के दंड से डरकर छिपा फिरता है वह आवारा होता है। वैसे ही जो सांसारिक दुखों से घबराता है, क्रोध के वश में आ जाता है, प्राप्त धन से तृप्त नहीं होता, और जो अनुचित रूप से भयभीत रहता है वह मनुष्य भी अराजकी, आवारा होता है। गलत काम करता है किंतु कानून के दंड से बचने के लिए छिपता फिरता है। मार्केट कहते वो आवारा आदमी है। गलत काम का डर नहीं है, गलत काम का दंड न मिले डर इसका है, लेकिन आज न कल तो मिल करके ही रहेगा। कब तक बचोगे? ये डर करके भागना ही एक प्रकार का बड़ा दंड है। गलत काम तो कर लिया, लेकिन हमेशा भयभीत रहना ये कम बड़ा दंड है। अच्छा काम करें
कहीं लुकने छिपने की, भागने की, डरने की जरूरत ही नहीं होगी। तो जैसे कानून के दंड से डर करके जो भागता फिरता है, छिपा रहता है, वो आवारा है, मार्कस का, ऐसे ही ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारे लिए है। ऐसे ही जो संसारिक दुखों से घबराता है वो भी आवारा है एक प्रकार का। दुख तो स्वाभाविक, दुख तो आएगा ही आएगा। दुखालयम अशाश्वतम कहा गया है। इस संसार को दुखालय कहा गया है, दुख का घर। और शरीर धारण करके किसी प्रकार का दुख ना आए मन में या जीवन में, ये संभव कैसा है? आवारा होने का मतलब क्या है? कमजोर मन वाला बनना, अज्ञानी ना समझ बन जाना, दुखों से घबराना, अज्ञान के सिवा कुछ नहीं है। और जो मिला हुआ है प्रारब्ध पुरुषार्थ से, उनमें तृप्त न रह करके ललचाते रहना, दूसरों के धन दौलत के लोभ करते रहना, ये भी एक प्रकार का आवारापन है और आज की है। और अनुचित रूप से भयभीत रहना, हमेशा डरते रहना है, ये काम ना बिगड़े, वो काम ना बिगड़े, ऐसा ना हो, कोई विरोधी ना हो जाए, ये नुकसान ना हो जाए, मौत ना आ जाए। जो असंभावी घटना है उनसे भयभीत रहना, ये भी अराजकी, आवारा हो जाना है। जो उचित है, नियम कायदे कानून के अनुकूल है, वैसा काम करते चले और फिर हर समय निर्भय रहे। एकांत में रहकर व्याकुल चित्त होना भी ठीक नहीं है। कोई बात तुम्हारी समझ में ना आए तो भी उसे ईश्वर की आज्ञा मानकर चुपचाप स्वीकार कर लो। एकांत में चले गए, अरे यहाँ बहुत हल्ला गुल्ला है, भीड़ भाड़ है, लोग कैसे कैसे काम करते हैं, कैसे कैसे बातें करते रहते हैं, यहाँ रहना ठीक नहीं है। एकांत में अकेले रह गए और वहां जाकर चित्त व्याकुल है, तो एकांत का मतलब क्या होगा? लोग घबरा कर कहते हैं कि मर जाएंगे, किंतु मर कर चैन न मिले तो कहाँ जाएंगे? यदि मरने के बाद भी चैन मिला तब क्या करोगे? समाज में है तो घबरा गए, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। समाज में रह गए तो काम करना पड़ेगा, सेवा करना पड़ेगा, डांट भी सहनी पड़ेगी। नहीं, इसलिए हम समाज में नहीं रहेंगे, एकांत में जाएंगे। और मार्कस कहते हैं एकांत में चले गए और तुम्हारा चित्त व्याकुल हो गया तो और नुकसान हो गया ना। फिर वहां जाकर के शांत रहो फिर, लेकिन वहां जाकर के भी कठिनाई मिलेगी। असली एकांत तो मन का एकांत होता है, बाहरी एकांत की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि मन में उलझन है तब ये भीतर की भीड़, संस्कारों की भीड़, कामनाओं की इच्छा तृष्णा, कल्पनाओं की भीड़, ये भीड़ तो अंदर बनी हुई है ना हमेशा, और व्याकुल होने के कारण यही है। और ये चाहे एकांत में रहें, अकेले रहें, चाहे समाज के बीच रहें, ये स्वार्थपूर्ण जो तमाम इच्छा कामना तृष्णा है, अनेक प्रकार के कुसंकल्प कुचिंतन मन में आ रहे हैं, इन पर संयम कर लिया गया तो सैकड़ों के बीच में रहकर भी एकांत है। और यदि वे कोई बात समझ में ना आए
तो समझ लो ये ईश्वर की आज्ञा है या हमारे प्रारब्ध में की कमी है, प्रारब्ध दोष है, स्वीकार कर लो। फिर कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम रोक नहीं सकते, तो स्वीकार करना होगा चुपचाप। कुल मिलाकर बात इतनी है, हर हाल में मन को सम शांत समता भाव में रखना, संतुष्ट रहना, व्याकुल चित्त नहीं होना, भयभीत न रहना, उद्वेगित न रहना, शांत संयत रहना, ये जीवन को चाहिए। और हर आदमी पास ये शक्ति है भीतर, उस शक्ति का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए व्याकुल रहते हैं। अपनी उस आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा और पहचान कर प्रयोग करके ऐसा मन बनाए, ऐसा जीवन बनाए कि अंदर की सारी व्याकुलता, अब व्यग्रता, उद्वेग सब समाप्त हो जाए। हर समय मन शांत रहे, संतुष्ट रहे, समता भाव में रहे। ये ऊंचाई है और इसी में जीवन की सार्थकता है। शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत केव तुम। मर्म न जानत केव तुम। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुम। वंदन है गुरुदेव। गुरु समान और को दाता, गुरु समान ताकि करिए सेव तुमको, ताकि सेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरु। वंदन है साहिब कबीर अभय पद दाता, साहिब अभय पद दाता। पूरन परख समेव, पूरन परख समेव तुमको। वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव। वंदन
साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब। सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय।